ठीक है, तो हमने बात की थी CMS की। व्हाट इज CMS? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो है बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। जिस तरीके से हम पहले अगर हम बात करें तो हम उसकी लैंग्वेज सीखते थे, ठीक है, जावा सीखते थे, PHP सीखते थे, ठीक है, और मल्टीपल पाइथन सीखते थे, और बहुत सारी इसकी लैंग्वेजेस हैं, अपडेटेड लैंग्वेजेस भी हैं, ठीक है, वो सीखते थे, तब जाके हम कोडिंग करके वेबसाइट बनाते थे। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया कैनवा। कैनवा क्या है? वो भी किस तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रेडी टू मेड आपको टेम्पलेट्स मिल जाती है और आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो। इसी तरीके से वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, शॉपिफाई, वो भी इस तरीके से CMS सिस्टम है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट दे देती है। उन टेम्पलेट को आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन करके अपनी वेबसाइट बना लेते हो। आपका जो कंटेंट है बेसिकली कंटेंट ही है ना। जब मैं इधर जाऊँ तो ये तस्वीरें, सही है, नीचे आऊँ ये तस्वीर आ रही है, ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ये डब्बे आ रहे हैं, बटन आ रहे हैं, ठीक है, ये इमेजेस आ रही हैं, ये सब क्या है? कंटेंट क्या होता है? व्हाट इज कंटेंट? जो देखा जा सके। और कितने फॉर्म में होता है कंटेंट? मार्केटिंग करता है। कौन कौन से फॉर्म में होता है? एक देखा जा सकता है और एक पढ़ा जा सकता है। देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, मतलब जानी के वीडियो और ये आर्टिकल पढ़े जाते हैं। हाँ, और तीसरा ऑडियो और सही है। तो कंटेंट कितने टाइप का हो सकता है? कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, कंटेंट इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, कंटेंट वॉइस फॉर्म में भी हो सकता है, कंटेंट वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? कंटेंट। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कंपनियों ने बना दिए, लाइक वर्डप्रेस, ठीक है। तो क्या करता है, आपका कंटेंट आपकी वेबसाइट पे कितने तरह का कंटेंट होता है ना। वीडियो फॉर्म में भी होता है, इमेज फॉर्म में भी होता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी होता है, ऑडियो फॉर्म में भी होता है। अब एक बच्चा ऑडियो पे सर्च करके कार्टून सर्च कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है वो? वीडियो फॉर्म और ऑडियो फॉर्म के थ्रू उस पर वो वीडियो आ रही है, वो उसकी जो भी उसकी डिजायर है, वो जो सर्च कर रहा है वो उसके पास आ रहा है, ठीक है। तो जो वर्डप्रेस होते हैं वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, आपकी वेबसाइट पे आप उसमें कंटेंट मैनेज करते हो और अपनी मर्जी का। अब हर वेबसाइट खोलोगे वो अलग डिजाइन बना हुआ होगा, तो वो हर बंदे ने अपने मर्जी से अपनी उसके हिसाब से उसकी में काम किया हुआ है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ खोला था, ठीक है, वी यूरिका है, ठीक है, इन्होंने भी अपनी मर्जी के हिसाब से इसको बनाया हुआ है। इन्होंने यहाँ वीडियो लगाई हुई है, लैंडिंग पेज कहलाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने कोर्सेज बताए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नाम, नंबर, ईमेल डाल के आप एक्सेस कर लो और जो है इनसे सवाल जवाब कर लो। फिर यहाँ पे इन्होंने फिर एक और कॉल टू एक्शन लगाया हुआ है, बुक कैंपस विजिट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इमेज अच्छी सी बना के, इसको कॉल टू एक्शन कहते हैं। हाँ, इसको कॉल टू एक्शन कहते हैं। बटन लगाया हुआ है ना, यहाँ पे बटन लगाया हुआ है, यहाँ पे बटन लगाया हुआ है। अपनी बात करने के बाद बोला यार बुक नाउ, शॉप नाउ, साइन अप, सब क्या है ये? कॉल टू एक्शन। ऑर्डर नाउ, ठीक है, बाय नाउ, स्केड्यूल नाउ, ये सब क्या है? CT है, कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आवाज़ें लगा रहा हूँ, हर माल चाइना, हर माल चाइना, 100 रुपये, 100 रुपये, सही है। तो कहने का मकसद, मैं पहले तो अगले को अपनी ऑफर बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है, इसको करने के बाद आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी और ज़बरदस्त हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। लेकिन इन दी एंड अगर मैं उसको नहीं बोल रहा, अगर आप जितने भी ऐड देखोगे गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो इन दी एंड वो आपको वो एक जर्नी होती है, सही है। यूट्यूब पे जाऊँ या मैं कोई भी ऐड चलाऊँ, वो नेशनल केचप का हो या वो शान मसाले का हो या वो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का हो, तो इन दी एंड वो कॉल टू एक्शन क्या बोलते हैं? खरीद लो। खरीद लो के साथ वो क्या करते हैं? 3 पैकेट में अवेलेबल, 10 रुपये, 15 रुपये और 100 रुपये। एंड में क्या कहते हैं? कॉल टू एक्शन। पूरी कहानी बताया नहीं करना क्या है भाई। ऐड चला रहा हूँ किस लिए? खरीदो ना। 10 रुपये का पैकेट भी है, 15 रुपये का भी है, 100 रुपये का भी है।
ठीक है, नेशनल केचअप ऐड। तो सबसे पहले वो आपको डिजायर क्रिएट करेगा। कितने सेकंड का है? 1 मिनट का है। कितना प्यारा दिन है, सब कुछ परफेक्ट है। What a great start, बस तुम्हारा साथ, बैड मूड से कहीं हो दूरी, नेशनल केचअप जरूरी। कोई अपसेट, कोई अपसेट, कोई हंगामा, कोई मेलोड्रामा, पूरे मूड से होके अब दूरी, नेशनल केचअप जरूरी। Thick and delicious, real tomatoes का मजा जब लाइट पूरा मूड रह ना पाए। इस ड्रामे की कहानी अब होगी पूरी, नेशनल केचअप जरूरी, नेशनल केचअप जरूरी। रमजान की टाइमिंग क्या है? ये देख ले पहले यार, जरूरी। आप टाइमिंग तो पहले बताएं, रमजान आने वाला है। सही है। ये क्या बता रहे हैं भाई? नेशनल केचअप जरूरी। इनमें इन्होंने ऐड में क्या दे दिया? नाउ अवेलेबल इन न्यू पैकेजेस। अपना जो ऐड चला रहा है उसका आगे वो लगा लिया पैम्पलेट। एंड में कॉल टू एक्शन दे दिया ना, इतने पैकेट में अवेलेबल है। कुछ कंपनीज क्या होती है, प्राइस वगैरह दे देती है। जैसे पेप्सी 7 अप एंड में क्या कहती है, रमजान में इतने ही मिलेगी, 5 रुपए का। ठीक है। ढक्कन पे भी लिखा। तो ये सब क्या है, बार बार ये बटन दे रहे हैं। सही है। इस बटन पे क्लिक करूंगा, मैं एक फॉर्म में चला जाऊंगा और फॉर्म भर दूंगा। उस फॉर्म से मुझे लीड मिल जाएगी, और जब लीड मिलेगी तो मैं, मेरा सेल्स का बंदा उस बंदे को कॉल करेगा, सर कैसे हैं आप, ठीक है, आपने अप्लाई किया था, जी सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं विजिट करना चाह रहा हूँ। सही है। तो ये सब क्या है, बार बार दोबारा एनरोल नाउ का बटन दे दिया, ठीक है। तो दोबारा एक छोटी सी बात करके एनरोल नाउ, तो बार बार आपको रिमाइंड करा रहा है, आपने घबराना नहीं है, आप क्लिक करें और आए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप भी अपनी वेबसाइट पे, इन दी एंड आपका गोल क्या है, आप अगर एक इंस्टीट्यूट हो, आपका गोल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करना। अगर आप एक हॉस्पिटल में हो, सही है, तो आपका गोल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करना, ठीक है। अगर आप किसी वेबसाइट, ये रैंडम है, टेंशन नहीं ले। घर नहीं आ रहा तो आओ ना, आगे आओ ना। जगह ही नहीं है, देर से क्यों आए हो आज? लेट हो जाता है कभी कभी, क्या करें। इसको स्टूल दो यार, स्टूल ले लो ना। स्टूल पे बैठा हूँ सर, जमीन में नहीं। यार स्टूल से उठा, उनका ना स्टूल ले लो बाकी। नीचे वाला पड़ा है, टेबल पे रखिए आप। वीडियो के लिए वीडियो एडिटर बन गया हो ना, आपसे वीडियो एडिट कराएंगे हम। आप भेजिए, हम करेंगे। बस आप प्लीज दीजिएगा, फीस तो नहीं देंगे आपको बेटा, काम भी करके दीजिए। आपको पैसे देने चाहिए, आपको हम काम दे रहे हैं। सर काम तो मेहनत तो हम कर रहे हैं ना। तो मेहनत अब कैसी कर रहे हो तो पता चलेगा ना। सही है। तो बेसिकली ये भी हमने एक वेबसाइट खोली, ये डिफरेंट तरीके से बनी हुई है, ठीक है। तो सारे बंदा ही बैठा, हाँ बंदा ही बैठा। हाँ, ये सारे उन्होंने तस्वीरें वगैरह लगाई हुई। अच्छा, अगर हम जाएं तो ये वेबसाइट बनती कहाँ पे? ये वेबसाइट बनती है हमारी वर्डप्रेस पे, ठीक है। वर्डप्रेस क्या है? एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपको ऑफर करता है, जो आपको अच्छी अच्छी थीम्स देता है। सही है। इसके पासवर्ड का कुछ कर देते तो मैं भी यार वेबसाइट बना दूंगा। क्या मेरे बना लेना? किसके पासवर्ड का? हाँ पता नहीं, अभी रात दोपहर वाले पासवर्ड कार्ड डाल के जा रहे हैं। मना करता हूँ मैं यार, इसका कुछ कल से 6 था, आज भी जी इसके बनाएंगे आपको। 2 मिनट लगेंगे, रुक जा। मैं भी ठीक है। हाँ सही है। तो कहने का मकसद मैं यहाँ पे आया वर्डप्रेस। सही है फुरकान, नजर आ रहा है अब आपको? यस सर।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया वर्डप्रेस पे और मैंने यहाँ वर्डप्रेस पे फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट बनाने लगूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शुरू से मैं उसका एक नया पेज बनाऊँ, होम पेज बनाऊँ, नया डिज़ाइन बनाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, थीम्स मौजूद है। थीम्स क्या होती हैं कि मुझे किसके लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ब्लॉग पोस्ट करने के लिए, मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। ब्लॉगिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, वो टेक्स्ट कंटेंट में इन्फॉर्मेशन देना बस, ठीक है। तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट आ गई, आ रही नजर? जी सर। तो इस तरह का कोई भी मैं थीम या कोई भी डिज़ाइन ले सकता हूँ और इस डिज़ाइन को मैं अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट आ गई। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्लाइंट मिला, उसने बोला यार मुझे ब्लॉगिंग नहीं करवानी, मुझे जो है ना अपना स्टोर बनाना है ई कॉमर्स का। आप गए, आपने देखा ये पे ई कॉमर्स स्टोर की यहाँ पे क्या आ रही है, थीम्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है आपका ऑयलिंग शॉप आ रही है, ये परफ्यूम देख लो, ये यहाँ पे कॉफ़ी शॉप देख लो, ठीक है। ये यहाँ पे वॉच स्टोर देख लो, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये मुझे डेमो साइट भी दिखाएगा कि अगर आप ये थीम लोगे तो आपकी वेबसाइट इस तरह नजर आएगी, ठीक है। बनी बनाई वेबसाइट, बनी बनाई थीम में फ्री भी होती है, पेड भी होती है। जैसे कैनवा है ना, वो आपको फ्री ऑप्शन भी देता है, पेड ऑप्शन भी देता है। ऐसी वर्डप्रेस भी है, आपको फ्री ऑप्शन भी देता है और पेड भी देता है। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस है क्या? दोबारा बोलो, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ही है क्या? पूरी कहानी खत्म हो गई, पूछना क्या है? वाह, सर शॉप का नाम चेंज कर सकते हैं? ट्रेलर देख के बोलते मूवी देख ली। शॉप का नाम चेंज कर। वर्डप्रेस क्या बोला था मैंने? CMS। CMS क्या होता है? क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट। क्या होता है भाई कबीर? CMS, हाँ मशीनिस्ट, हाँ, और कंटेंट मशीनिस्ट ऑपरेटर। फिर क्या होगा फिर आगे, क्या होगा? कंटेंट, भाई साहब क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया, आपका दिमाग खराब है? हाँ सर क्या होता है? CPC, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पेन पेपर कहाँ है आपका यार, लिखो ना यार, क्या सर? क्यों नहीं बता पा रहे मेरा? हाँ भाई उबैद, CMS। हाँ आकिब, दोबारा बोलना जोर से। हाँ आंखें बंद करके बैठे हुए, कोई बात बता रहा हूँ, कोई काम की चीज़ है, उसको हाईलाइट करके लिखो ना अपनी नोटबुक पे यार। क्यों खोल रहे हैं? नोटपैड पे सेव रहेगा ना? नहीं सॉरी यार, घर जाके हम कॉपी नहीं करते, ये सब करते हैं। नोटपैड में सेव रहेगा वीडियो में। हाँ लिख लो यार, लिख लो, कुछ और मत खोलना, सही है। आपके सामने आप मेरे सामने क्या हो, आपने स्क्रीन उस तरफ करी है, मेरे सामने क्या हो आप कबीर, अभी कोई और चीज ऑन करे बता देना, सही है। सर ये तो सबका ऑन है। हाँ यार कबीर यार, बंद किया सर। हाँ अभी ऑन करे ना, कोई और काम कर रहा हो तो बता देना। खाली नोटपैड खुला होगा यहाँ देखना, ठीक है। दूसरा बाद में बात कर रहे हैं। सही है, कहने का मकसद हमने ये वेबसाइट खोली, अब आप इस वेबसाइट को क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट बनी हुई है, इसका ये होम पेज बना हुआ है, शॉप बना हुआ है, अबाउट बना हुआ है, न्यूज़ बना हुआ है, कॉन्टैक्ट बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगवा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, आप यहाँ पे वॉच सर्च कर सकते हो, कौन सा मॉडल सर्च कर रहे हो आप, घड़ी का, जूतों का, कपड़ों का, और यहाँ से आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो। जब वॉच पसंद आ गई तो ऐड टू कार्ट किया और शॉपिंग कर लिया आपने, ठीक है।
ये आपकी सारी वैरायटी आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्लासेस भी आ गए, ठीक है। इस तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगा दी, सही है। हाँ, इस नाम की जगह अपना कोई नाम यूज कर लिया, इस डिस्क्रिप्शन की जगह अपनी डिस्क्रिप्शन लगा ली, सही है। तो ये सब क्या है, एडिटेबल है। यहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सर वर्डप्रेस में न्यूज़लेटर क्या होता है, अभी मैंने देखा। वर्डप्रेस पे न्यूज़लेटर वही ब्लॉग होता है ना। न्यूज़लेटर बेसिकली होता है कि लोगों को ईमेल करना, आपने यहाँ से उससे डेटा कलेक्ट किया, सही है। बेसिकली न्यूज़लेटर आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, तो उसको ईमेल के थ्रू क्या कर रहे होते हो, कांटेक्ट कर रहे हो, तो डिटेल दे रहे हो। जैसे मैंने आपको उस दिन दिखाई थी ना अपनी जीमेल, उसमें मेरे पास न्यूज़लेटर आ रहे होते हैं, तो मैंने क्या किया हुआ, उन वेबसाइट पे सब्सक्राइब किया हुआ है। मुझे वो उस सब्सक्राइब करने की वजह से, जैसे ये भाई रिच डैड है, सही है, जॉन नूमर है, इनको मैंने क्या किया हुआ, सब्सक्राइब किया हुआ इनका न्यूज़लेटर। अब इनके न्यूज़लेटर मेरे पास, ये देख रहे हो, सब्सक्राइब। यानी कि हमें ऐसी कोई ईमेल आती है जिस पर हम पहले होकर आए हैं, वो हाँ, बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, एक बार कस्टमर थोड़ी बनाना है आपको तो मैंने बार बार प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ईद आएगी दोबारा कपड़े लोगे, फिर दूसरी ईद आएगी उसमें भी कपड़े लोगे, शादी आएगी फिर कपड़े लोगे, कहाँ से लोगे? जो ब्रांड पसंद होगा, जिसने आपको वैल्यू दी होगी, जिसने आपको क्वालिटी दी होगी, ऐसा ही है। एक बंदा नाइकी 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 क्यों पहन रहा है? नाइकी उसको वैल्यू दे रहा है, उसको हर जगह से रिटेन रखा हुआ है, उसको मोटिवेट कर रहा है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा के रखी हुई है। अगर आईफोन की ब्रांड वैल्यू, वो ब्रांड वैल्यू ना रहा है, आईफोन कोई रहेगा? काम कर रहा है ना आईफोन वाला, हर बंदा। अब 10 लोग बैठे हैं वहाँ पे, आईफोन है तेरे पास, वाह यार चेक करवा, एक अलग उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, उसके दिमाग में एक और वैल्यू हो गई, यानी आईफोन की प्रोडक्ट्स है। मोबाइल लिया है, अब मैं वॉच लूंगा, अब मैं इसका मैक पीसी लूंगा, एयरपोर्ट लूंगा, मल्टीपल चीजें। क्यों? क्योंकि आईफोन की वजह से आपको क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। हाँ, वो लूंगा मैं यार, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपको सोसाइटी में क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। आपको प्रोडक्ट यूज करने से वैल्यू मिल रही है, सही है। आपकी प्राइवेसी सेफ है, मल्टीपल ऑप्शन है। सर एंड्रॉइड में भी तो है क्या प्राइवेसी, वो है, लेकिन वो क्लेम कर रहा है ना, सही है, ब्रांड है ना, हर चीज अब डिफरेंट शो करा रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। देखो माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप है और आईफोन का लैपटॉप है, कि गूगल का लैपटॉप हाँ, है। गूगल का लैपटॉप नहीं, गूगल का अभी तक लैपटॉप नहीं आया। नहीं अमेज़न का। हाँ, देखो लैपटॉप तो आ रहे हैं, मोबाइल भी आ रहे हैं। गूगल का मोबाइल तो आ रहा है, हाँ, लैपटॉप अभी तक बनाया, लैपटॉप नहीं बनाया। तो शिवा का है। सही है, तो हमने ये एक थीम देखी, हम इसको थीम से बाहर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ई कॉमर्स का मिला, तो हमने ई कॉमर्स की थीम ले ली। हमें अगर रियल एस्टेट की थीम बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो हम यहाँ से रियल एस्टेट की वेबसाइट बना सकते हैं। मैं यहाँ सर्च भी कर सकता हूँ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की किस तरह की वेबसाइट आप बनवाना चाह रहे हैं सर, ठीक है। डेली अपडेट होती रहती है ना। अब अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको बता सकते हो कि सर आप ये वाली टैबलेट चाह रहे हैं, इस तरह डिज़ाइन चाह रहे हैं, इस तरह डिज़ाइन चाह रहे हैं, वो डिज़ाइन पसंद करके आपको देगा, और फिर आप उसको क्या करके दे दोगे, उसको वेबसाइट बना के दे दोगे। उससे कंटेंट लोगे, उससे इन्फॉर्मेशन लोगे सारी, सही है, उसके काम के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है, और उसको वेबसाइट बना के दे दोगे। क्या वो ये लोड ले रहा है? तस्वीर क्यों नहीं आ रही? तो मेरा सर आपने डायरेक्ट WordPress.org खोला हुआ है ना? हाँ, हाँ।
एक्सपोर्ट और हाँ ये देखो ना वही डाउनलोड और पहले आप एक मतलब देख सकते हैं ये चल नहीं रहा बिल्कुल मैं काम कर चुका हूँ। सही है, ऐसी बहुत सारी आपको क्या मिल जाएगी, थीम मिल जाएंगी जो आप अपने क्लाइंट को बना के दे सकते हो। या तो कोई बंदा आपको वेबसाइट अपनी दे देगा, बोलेगा इसकी एसईओ करो, तो आप उसकी एसईओ कर रहे होगे। सही है। नहीं बना देगा और एसईओ बेसिकली मैं लास्ट भी शेयर कर चुका हूँ। एसईओ बेसिकली क्या है कि उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, उस वेबसाइट में जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है, जहाँ जहाँ चीज़ें आप इन कर सकते हो, वो आपने ऐड ऑन करनी है। फॉर एग्जांपल हमने फेसबुक की बात की, फेसबुक कह रहा है बैनर लगाओ, आपने बैनर लगा दिया। फेसबुक कह रहा है प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। फेसबुक कह रहा है एड्रेस डालो, फ़ोन नंबर डालो, सारी चीज़ें डालो। टूल तो बता रहा होता है। सही है। तो जब आप उसको पूरा फेसबुक पे जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी भरते जाओगे, फिल करते जाओगे, तो फेसबुक के लिए आप एक जेन्युइन इंसान साबित हो जाओगे। सही है। तो फेसबुक क्या करेगा, जब भी कोई शूज सर्च करेगा, रियल एस्टेट सर्च करेगा, क्लोथिंग सर्च करेगा, तो आपका पेज दिखा देगा। क्यों? क्योंकि आप जेन्युइन हो। ऐसी गूगल में जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन डालनी है, यूआरएल हो गया, मेटा टैग हो गया, स्लग हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है, वहाँ सब आपने वो इन्फॉर्मेशन डालनी है उस पेज से रिलेटेड। वो पेज है किस चीज़ का। तो दूसरा ये था कि एसईओ में प्रोजेक्ट आता है, तो वो क्या हमें बताया कि सिर्फ इस आर्टिकल की एसईओ कर दो या पूरी वेबसाइट की होगी? बेसिकली वेबसाइट ही करवाता है ना, रैंक करवाता है। जितने भी आर्टिकल होंगे सब की एसईओ, सब तो रैंक एसईओ तो सबकी होगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली होगी, लेकिन टाइम लगेगा ना भाई। आपके अब आप बोलोगे कि आपके मेन कीवर्ड्स कौन से, तो मेरी कोशिश होगी कि एक कीवर्ड पे मैं कोई कोशिश करूँ पहला रैंक करवा दूँ। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एसईओ वेबसाइट की भी होती है और ब्लॉग पोस्ट की भी होती है? एसईओ वेब पेजेस की होती है, वेबसाइट की नहीं होती। वेब पेजेस की हाँ, और वेब पेज में आप या तो आप होम पेज कर रहे हो, होम पेज आपका रैंक कर जाएगा, या तो आपका कोई अब वो जो पोस्ट है वो रैंक हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो वेब पेजेस रैंक होते हैं, वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होती। वेबसाइट का ऑडिट होता है। वेबसाइट का तो ऑडिट होता है ना, कि वेबसाइट में क्या मसला है। वेबसाइट का मसला ये है कि यूआरएल आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, आपने इमेज ऑप्टिमाइज नहीं की हुई। ठीक है। गूगल आपको खुद बताता है। गूगल क्यों बताएगा, टूल बताता है, टूल बताते हैं आपको। ठीक है। जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उसने कहा यार मुझे एसईओ करके दे दो, हाँ, तो मैं एसईओ कहाँ से स्टार्ट करूँगा? उसके आर्टिकल वगैरह से? पहले तो उसके पेजेस सेट करोगे ना। जी फॉर एग्जाम्पल होम पेज है, जी होम पेज पे गए आप, होम पेज पे देखा उसका टाइटल ही ऑप्टिमाइज नहीं हुआ हुआ, उसका यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं हुआ हुआ। अब यूआरएल क्या होता है, अगर हम यूआरएल की बात करते हैं, समटाइम वो यूआरएल नंबर थोड़ा आ रहा होता है, 1 2 3 कोड इशूड आ रहा होता है। ठीक है। तो उसमें प्रॉपर यूआरएल बना के उसने यूज़ किया, उस स्लग में ऐड किया हुआ। टाइटल जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये टाइटल है बिजनेस लैब डैश बिजनेस लैब इज अ स्लीक। ये आपका टाइटल पूरा ऑप्टिमाइज हुआ हो। ठीक है। लेफ्ट पे एक दोस्त है, उसकी वेबसाइट है एच कलेक्शन। पेज का यूआरएल तो परमानेंट से सेट हो जाता है ना पेज पे। सही है। तो अभी हम इस पे थे, किस पे, वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस पे आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस पे आप सिंपल अपनी मर्जी का जो भी आपने थीम लेनी है, जो भी आपका क्लाइंट है उससे रिलेटेड आप एडिटिंग कर सकते हो, चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है। वर्डप्रेस की फ्री थीम्स होती हैं, वो आप यूज़ करते हुए किसी भी क्लाइंट को आपने सर्विस देनी है वर्डप्रेस की। बेसिकली आप वर्डप्रेस की सर्विस तो नहीं दोगे, आप एसईओ की सर्विस दोगे। तो अगर आप वर्डप्रेस थोड़ा बहुत सीख लोगे, क्योंकि आप वर्डप्रेस के अंदर ही काम कर रहे होते हो बेसिक से अभी सारी वो थोड़ा काफी आना चाहिए। वो आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली आप काम करते रहते हो तो आ जाता है आपको। तो सर काम शुरू करने से पहले वेबसाइट का बैकअप लेना जरूरी है? लेकिन वो डिपेंड करता है ना, वेबसाइट अगर बनी हुई है तो लेना ज़रूरी है, अगर नहीं बनी हुई तो आपने खुद ही करना है आपने, वो तो आप इंपोर्ट कर लेते हो। नहीं तो समटाइम बस गई वेबसाइट बैकअप अगर नहीं लिया होगा। क्या था, प्रीव्यू था ना। हाँ,
टैबलेट है। हाँ, मैं एक और चीज़ दिखा रहा था आप लोगों को, वो वॉच वाली वेबसाइट बहुत अच्छी थी। क्यों नहीं आ रहा है ये सही? कहीं नहीं थी मेरी। स्टोर क्या कह रहे हैं? अब अगर मैं इधर डेमो साइड में जा रहा हूँ, एक चीज़ और दिखानी थी आप लोगों को। हो गया मोबाइल व्यू कहाँ आ रहा है ऊपर? बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सही है। तो एक ये वेबसाइट है, ये ऊपर देख रहे हो आप, डेस्कटॉप व्यू। तो ये हम अगर कंप्यूटर में खोलेंगे तो हमें इस तरह की नज़र आएगी। अगर हम यही वेबसाइट मोबाइल पे खोलेंगे तो हमें इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि आपका कस्टमर 70% मोबाइल पे, वो आपसे अगर परचेजिंग कर रहा है तो मोबाइल पे कर रहा है। अगर आप सिंपल एग्जांपल लो, हमारी जो लेडीज़ हैं उनके पास लैपटॉप तो नहीं है, किसी को कंप्यूटर तो नहीं है, ऑनलाइन किधर से मंगवाती है? मोबाइल से मंगवाती है। पूछना ये था, जैसे ये वैसे तो थीम होती है उसके साथ, बिल्कुल थीम कस्टमाइज हुई होती है ना तीनों फॉर्मेट में। समटाइम जो हम जैसे अपने साथ डेस्कटॉप में एडिट करते हैं, मोबाइल में फिर अलग से एडिट करनी पड़ती है। टैबलेट नहीं, जब मोबाइल भी होती है तो आप उसी हिसाब से बना रहे होते हो ना चीज़ें, कंटेंट भी इसी तरीके से बना रहे होते हो, ज़रूरत नहीं होती उसकी। तो इसका कोई ऐसा टूल या प्लगइन नहीं है कि ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज कर दे तीनों फॉर्मेट में? तो थीम जो है वो बनी हुई इसी तरीके से, क्योंकि आप जब चीज़ें चेंज कर रहे होते हो वहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। जी ठीक है, बस ये देखना है आपने कि यार उसका वो है, फ़ोन वर्जन भी है। जैसे अभी हम देख रहे थे उसमें वो दूसरा नहीं दिखा रहा था। अभी जो हम वॉचेस का देख रहे थे उसमें सिर्फ एक ही दिखा रहा था, डेस्कटॉप। मैं यहाँ पे आया तो ये इसने दिखाया है फ़ोन भी है, डेस्कटॉप भी है और टैबलेट भी है। तो आपने ऐसी थीम लेनी है जिसका तीनों वर्जन हो। तो जब आप डेस्कटॉप में थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहे होगे तो वो मोबाइल में भी चेंजेस हो रही होंगी। ठीक है, क्योंकि आप अमेज़ॉन अगर मोबाइल में ऑन करोगे उसका लुक अलग होगा, और आप कंप्यूटर पे ऑन करोगे तो उसका लुक डिफरेंट होगा। जैसे हमने देखा अभी मोबाइल व्यू कैसी नज़र आ रही है वेबसाइट, सही है कि छोटी हो गई ना, मोबाइल के साइज़ की हो गई। इस तरीके से मोबाइल पे आप ऑन करते हो वेबसाइट, इस तरीके से नज़र आती है, तो वो बिल्कुल इस तरह हो गई। ठीक है, और अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको नज़र ऐसा आना चाहिए ना, मोबाइल पे खोलो इतनी बड़ी वेबसाइट नज़र आ रही हो, आधा आपको नज़र आ रहा हो आधा नज़र नहीं आ रहा हो, आप बोलोगे क्या है ये वेबसाइट, आप बाहर चले जाओगे। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसी मिल जाती है हाँ, मोबाइल पे। तो आपने साइज़ के हिसाब से करनी है। अब आप जितनी भी वीडियोस देखोगे आपको इस तरह की आ रही होती है, भले वो लॉन्ग वीडियो होती है लेकिन वो इस डिज़ाइन में कर देते हैं ताकि बंदे को, देखने वाले को अच्छी लगे हो। अगर इतनी बड़ी आपने मोबाइल में ऑन किया हुआ और वीडियो इतनी आ रही है सिर्फ यहाँ तक, और ये जगह खाली है, बुरा लग रहा है ना। वही बुरा लगता है। फॉर्मेट देख रहे हो आप, वीडियोस का ही फॉर्मेट क्या हो गया, इस तरह का हो गया। पहले हम ऐसे देखते थे, हम बार बार उसको ऐसे कर लिया करते थे। अब बहुत कम लोग ऐसे करके देखते हैं, हम ऐसे ही देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका साइज पूरा आना शुरू हो गया अब। सही है, लोग अब इस फॉर्मेट पे बनाना शुरू कर दिए लोगों ने वीडियो। पहले यूट्यूब की वीडियो इस फॉर्मेट में बनती थी। सही है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही जो हमने एसईओ ऑडिट में पढ़ा था, ऑन पेज ऑडिट क्या था, यूज़र एक्सपीरियंस। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट, अगर आपका एसईओ आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट रैंक करे, वो यूज़र के एक्सपीरियंस पे करती है। अगर आपने यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दिया, आपने ऑप्शंस जो है ये होम वाले जो हमने देखे थे वो अच्छे नहीं दिए, सही है, आसान नहीं बनाया अपनी वेबसाइट को, और इंगेजिंग नहीं बनाया, कैची आई नहीं बनाया, चाहे वो पोस्ट हो चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, तो अगला कस्टमर आपकी वेबसाइट पे नहीं रुकेगा। जब कस्टमर वेबसाइट पे नहीं रुकेगा तो गूगल के पास जाएगा कि बाउंस रेट इसका कम है। बाउंस रेट मतलब होता है कि अगर आप किसी की वेबसाइट पे जाओ और फौरन से बैक हो जाओ बढ़ जाता है, तो बाउंस रेट बढ़ जाता है। और आप एक वेबसाइट पे जाओ और वहाँ रुको, वहाँ टाइम स्पेंड करो,
उसको एक्सप्लोर करो उस वेबसाइट को, तो गूगल को इत्मीनान होता है हाँ यार वेबसाइट अच्छी है। 100 लोग इस वेबसाइट पे गए, 70 लोग रुके, 30 लोग रुके 10 मिनट तक, 20 मिनट तक। वही अगर हम यूट्यूब की वीडियो कंपेयर करें, यूट्यूबर जो होते हैं, यूट्यूब कैसे किसी की वीडियो को मज़ीद दिखाता है और उस वीडियो को और ऑप्टिमाइज करता है, उसका वॉच आवर क्या आ रहा है। अगर इरफान ने वीडियो खोली तो कितने मिनट तक वो वीडियो पूरी देखी, समझ रहे हो। अगर उसने वीडियो खोली, लिखा हुआ था कि यार ये वीडियो देखने के बाद डॉलर कमाओ, लेकिन आपने वीडियो खोली तो कुछ और था अंदर, आप फौरन से क्या हो गए, बैक हो गए। कितने बंदों ने वीडियो खोली और वो बैक हो गए, कितने बंदों ने वीडियो खोली जिसने पूरी वीडियो देखी, कितने बंदे थे जिन्होंने वीडियो खोलने के बाद सिर्फ 5 मिनट देखी बाकी बैक हो गए। वो उसका वीडियो में बाउंस रेट बढ़ जाता है। हाँ ना, तो वीडियो का बाउंस रेट बढ़ रहा है ना, सही। वो पूरा एनालिटिक्स जाता है ना, उस एनालिटिक्स के बिहाफ पे आपकी वीडियो रैंक होती है, वीडियो भी तो रैंक होती है। सर दूसरा ये 1000 लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट बनाया लेकिन 10 लोग ऊपर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वो उनका कंटेंट की वजह से, वो उनके थंबनेल की वजह से, वो उनके कीवर्ड्स की वजह से, वो उनके अच्छे कंटेंट की वजह से, लोगों की वजह से, कि लोगों ने उसको क्या किया, पसंद किया। क्योंकि एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है सच है, एल्गोरिथम क्या है, आपकी ऑडियंस। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब हमसे क्या चाहता है कि हमारी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब पर रहे। अब यूट्यूब अपनी तो कोई वीडियो नहीं बना रहा ना, उस पर तो इरफान बना रहा है, उस पर तो मुस्तफ़ा वीडियो बना रहा है, उस पर तो फुरकान वीडियो बना रहा है। अब अगर फुरकान कुछ अच्छा डिलीवर करेगा तो बार बार फुरकान को वो डिस्प्ले करता रहेगा, बार बार रोनाल्डो को दिखाता रहेगा। वो सब रोनाल्डो को देखना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, मैं फेसबुक ऑन कर रहा हूँ, बार बार मुझे खान साहब नजर आ रहे हैं। इसी है। तो एल्गोरिथम बार बार, नहीं बस बैठ जाओ चले जाना, बार बार वो क्या कर रहा है, क्योंकि बात ही उसी चीज की चल रही है, उस पर रिव्यूज आ रहे हैं, उस पर व्यूज आ रहे हैं, सही है। बार बार खान साहब टॉप पे आ रहे हैं, आप देख रहे हो उनको, उनकी वीडियोस देख रहे हो खोल कर, कभी हटाया उसको, बोला है नॉट इंटरेस्टेड, नहीं। ट्रेंड चल रहा है, सियासत चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, बार बार आप देख रहे हो उसको, ऐसा ही है। तो एल्गोरिथम सच है, क्या है, आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस क्या पसंद कर रही है देखना, वो बार बार वो चीज़ें आपको दिखा रहा है और आप उसको देख रहे हो। उस बिहाफ पे आप वहाँ पे क्या स्पेंड कर रहे हो, अपना टाइम। सर दूसरा ये अगर एसईओ में प्रोजेक्ट मिलता है, उसका पहले हम जर्नल ऑडिट करेंगे कि वेबसाइट खड़ी किधर है। हाँ, किधर खड़ी है वो, यानी कि कहाँ खड़ी है मुर्तजा? हाँ हाँ हाँ, यानी कि इसके भी क्या पोजीशन है इस टाइम, और मैं रैंक करूँगा तो पोजीशन इसकी कहाँ जाएगी, मैं कहाँ तक करनी चाहिए। मैं रैंक करूँगा तो कहाँ तक जानी नहीं चाहिए। हाँ, आप ऑडिट करके बता सकते हो कि भाई इसमें ये एरर्स है, जी ये मैंने निकाले हुई ये चीज़ें, जी। बाकी है कि हम इस पे काम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि बेहतर की तरफ जाए, क्योंकि एसईओ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 3 महीने 6 महीने आपको लग जाएंगे, 6 महीने में भी रिजल्ट ना आए तो इसमें हमें पेमेंट मिल जाएगी या वो बोलेगा जब पेमेंट मिल जाएगी। अगर उसको है, उसको भी तो पूछता है कि आपको कितना टाइम है। अगर आप चाह रहे हो कि एसईओ के साथ एससीएम भी करना चाह रहे हो, ज़्यादा बेहतर है, एसईएम क्या, सर्च इंजन मार्केटिंग, साथ में ऐड भी चलाते रहो, आप सही एसईओ भी करते रहो, अगर आपको जल्दी है। कॉल तो जल्दी नहीं है सारे पैसों की बातें कर रहे हो क्या, बोले चाहिए किसी ने नहीं है, सारे तो पैसे आ जाओ ना हमारे। सबके साथ ये, सबके साथ यही मसला है ना यार, एक सबको पैसे बनाना है सारी हालात के मारे हुए। भाई। मैं लिटरली हम सबको जो है ना, छोटे से बड़े बच्चे को सबको डॉलर के पीछे लगा दिया। जी जी। डॉलर बनेगा कैसे ये नहीं बता रहे, ये बता रहे पैसे बनाओ पैसे बनाओ पैसे बनाओ, चाय वाले फ्री बता रहे हैं। सही है। सर जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में बिजनेस कार्ड की वैल्यू, मतलब 2-3 मेन्यू कार्ड की वैल्यू है कि बाहर मुल्कों में, तो अगर हमने पाकिस्तान में कोई बिजनेस कार्ड ही बना के दिया तो बोलेगा 50, अगर हम उनको बोलेंगे इतने डॉलर देंगे तो बोलेगा तुम तो इतने महंगे ले रहे हो। अगर ये उसको डॉलर में क्यों बोलोगे, उसको रुपीज में बोलोगे ना, उसको उसकी क्लास के हिसाब से बोलोगे ना यार। देखो पहली चीज तो अपने दिमाग से नेगेटिव ही निकाल दो। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, सबसे पहले 3 चीजें सेलेक्ट करनी है। कोई भी सर्विस डिलीवर करने जा रहे हो, टारगेट ऑडियंस कौन है, वो टारगेट ऑडियंस, सिंपल गेम है। नेगेटिव किसी के बारे में नहीं होना। पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको पेड करने के लिए तैयार हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं
अगर यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या मैं किसी को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, सही है, वो मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, अब मैं ऐसे लोअर क्लास एरिया में जाके पढ़ाऊंगा तो मुझे 3,000 5,000 ज़्यादा देगा ही नहीं। तो बोलेगा यार ये क्या स्किल है, और मैट्रिक इंटर अगर पढ़ाना आता है वो बताओ, ये तो बेकार स्किल है। और यही मैं अगर ऐसे एरिया में ऑफर करूँगा जिनको पता है इसकी डिमांड क्या है, तो मुझे 10,000 50,000 40,000 देने के लिए तैयार है, भाई घर आओ पढ़ा के जाओ। सर हम ये बोल रहे हैं यही सर्विस हम बाहर कंट्रीज में सर आप बाहर दो, जहाँ भी दो आप, मैं वही आप वही एक चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो ना, गलत पकड़ के बैठे हुए हो आप, कहीं भी जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान में भी ऐसी प्लेसेस है, वहाँ ऑर्डर करो, ऑफर करो ना, आप बिजनेस कम्युनिटी को अप्रोच करो। आप सीवी बना के उसको दे रहे हो 500 रुपए की, जिसके पास जॉब ही नहीं है। मैं सीवी बना रहा हूँ, ये लो 500 रुपये यार, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, जॉब नहीं है, तो 500 रुपए की सीवी बेच रहा है यार। ये बड़ी अच्छी बात है। टारगेट ऑडियंस देखो ना कि उसको नीड हो, उसके पास पैसे हो, दर बदर घूम रहा है बेचारा, बोल रहा कुछ मिल जाए यार, घर वाले बुरा भला बोल रहे हैं, हालात ऐसे, 1,000 रुपए की सीवी ले लो, बेहतरीन सीवी बनाइए। क्या करूंगा भाई तेरे 1,000 रुपए की सीवी है, क्या लाले पड़े हुए। देखो तो सही कि अगला वो है या नहीं है, सिंपल गेम है। अब आप $10 का क्लाइंट ढूंढ रहे हो तो आप देखो $10 के क्लाइंट में क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, उसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए। खुद वो महीने के 30,000 कमा रहा है, आप उसको कह रहे हो यार ये कर लो, गलत जगह ठोक रहे हो ना यार कील। तो ये मेन गेम यही है ना यार, बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो, लेकिन बेचने से पहले देख लो कि यार जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके लिए है या नहीं है। गंजे को कंगी बेचने की कोशिश कर रहे हो। सही है फरमान, समझ आया। तो वर्डप्रेस क्या है, हमारा CMS सिस्टम है। समझ गया पूरा पम्मा हो गया ठीक है। तो उसके डैशबोर्ड पे जाके आपने क्या करना है, अपना कंटेंट बनाना है, उसके लिए रिसर्च करनी है, उसके लिए ब्लॉग लिखना है, उसके लिए कीवर्ड निकालना है और उसको पुट करना है अपनी वेबसाइट पे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप खुद ही करोगे बेटा। वेबसाइट हाँ मोबाइल पे बना सकते हैं, मोबाइल पे बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे बनता है मेरे यार। सर